फाइनली मैं वापस से आ गया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या आप सभी बच्चों का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो प्लीज जाके कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया है। तो आज फाइनली हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करने वाले। ध्यान रखिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। हम लोग आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलते, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सर कोई एक्सरसाइज यहाँ स्किप कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके भी चलते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको इको इफेक्ट मेरे आवाज में देखने को मिलेगा, बट बहुत जल्दी ये भी मैं ठीक कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक निकाल लीजिए, पेन और पेंसिल जो भी आपके अगल बगल में निकाल लीजिए। ठीक है, वो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो सभी डिस्ट्रैक्शन को बंद कर लीजिए। मोबाइल लैपटॉप जो भी चला रहे हो सभी को क्लोज कर दीजिए। अरे सर मोबाइल ही बंद कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि अगर अगल बगल कोई और मोबाइल चला रहा है तो वो रूम से थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, इनडिफिनिट और डिफिनिट के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपसे सपोज कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, तो इसको आप लोग क्या बोलते थे? इसको आप लोग बोलते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूं मतलब क्या हुआ, देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगा दिया ए से लेकर बी तक, तो ये हमारा क्या हो गया? डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। बस थोड़ा सा अंतर है, इनडिफिनिट में आपका कोई भी लिमिट नहीं होता है, जो ए और बी है उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा लिमिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा ये हमारा होता है log x प्लस c होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इनडिफिनिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगा हुआ है। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx और आपका लिमिट लगा हुआ है 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए स्टेप आपका बिल्कुल सेम टू सेम है, वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिफिनिट को वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ। फिलहाल ये आपका क्या था, इनडिफिनिट था, और यहाँ पर लिमिट आपने देख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर बताऊं आपको कि डिफिनिट इंटीग्रेशन को आप लोग कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो आपका इनडिफिनिट है यहाँ पर आपका प्लस सी जो कि आपका दोस्त है वो आपके साथ रहता है, बट डिफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्लस ये जो आपका फ्रेंड है उसका आपके साथ दुश्मनी हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो कि वो यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 10 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक लिमिट दे दिया, एक बाउंडेशन दे दिया। अब देखिए मैं आपको लिमिट का एक दो एग्जांपल देता हूँ आपके डे टू डे लाइफ में। सपोज कीजिए कि आपको एक नल्ली है या फिर कोई मान के चलिए कि आपको छलांग मारना, ठीक है, जंप करना है, तो आपका लिमिट है या फिर आपका बाउंडेशन है कि आप 3 मीटर से ज्यादा आप जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका जो 3 मीटर है ये आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया या फिर बाउंडेशन हो गया कि कुछ भी कर लीजिए आप 3 मीटर से ज्यादा आप जंप नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक आपको कंडीशन दे दिया, एक आपको बाउंडेशन दे दिया। ठीक है, तो इस वाले यहाँ पर केस में आपका जो प्लस सी है वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर है आपका एक पार्टिकुलर वैल्यू आने वाला। ठीक है, आपने देखा होगा कि इनडिफिनिट में अगर आप 4 मेथड लगाएगा तो आपका आंसर भी 4 तरीके का आता है, बट डिफिनिट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डिफिनिट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके आंसर में आएगा, लाइक वो 10 हो सकता है, ये आपका 4 हो सकता है, आपका 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको
ये अगर आपको अभी भी डाउट है कि सर प्लस सी क्यों नहीं होता, तो वो भी मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी बता दूंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेट कीजिए, आप लोग यहाँ पर फंक्शन है, सपोज कीजिए कि एफ ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू आपको डीएक्स इंटीग्रेट करना, और यहाँ पर आपका लिमिट गिवन है ए टू बी तक, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पहले आप लोग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। ये वाले फंक्शन को पहले आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा। सपोज कीजिए कि आपको इंटीग्रेट करने के बाद आपका बच गया g ऑफ x आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका लिमिट का काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एग्जांपल शिफ्ट करवाता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है x विद रिस्पेक्ट टू dx, और आपका लिमिट गिवन है 1 से लेकर 2 तक। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि डायरेक्ट आप लोग इसको इंटीग्रेट कीजिए, थोड़ा देर के लिए आप लोग लिमिट को भूल जाइए, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है, आप सभी को पता होगा, x²/2 होता है। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक आपका सभी स्टेप सेम है, पर ध्यान रखिएगा अब आपका लिमिट का काम आता है। लिमिट क्या था, लिमिट आपका था 1 से लेकर 2 तक। जो आपका 1 ये आपका लोअर लिमिट है, क्योंकि नीचे, और जो 2 है वो ऊपर में, इसलिए अपर लिमिट इसको बोलते हैं। अब देखिए लिमिट का काम क्या है, अब क्या कीजिए 1, देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप लोग बाहर ले लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, ये हमारा x² ऊपर में 2 है और नीचे हमारा 1 है। अब देखिए आपका लिमिट का काम क्या है कि आप सिंपली x की जगह पहले आप लोग 2 पुट कर दीजिए, फिर बीच में आप लोग माइनस का साइन दीजिए, फिर x की जगह आप लोग 1 पुट कर दीजिए। मतलब क्या हो, देखिए पहले आप लोग x की जगह 2 पुट कीजिए, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में आप लोग माइनस दीजिए, फिर आप लोग x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, 1/2 4 - 1, जो कि हमारा 3/2 आ गया। मैंने आपको बोला था कि जो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इसलिए देखिए जो 3/2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस जो कि आपका दोस्त है उसका कोई भी यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी मेथड लगाइएगा सभी स्टूडेंट का एक ही आंसर आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक मेरे साथ साथ आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना 1 से लेकर 3 तक, आपका है 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx, आपको इंटीग्रेट करना है। आपका लिमिट गिवन है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आयुष्मान, आप सभी बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा 1/x था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है बताइए, पहला स्टेप हमारा होता है कि पहले आप लोग डायरेक्ट 1/x को इंटीग्रेट कर दीजिए। अभी थोड़ा देर के लिए लिमिट को आप लोग भूल जाइए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा होता है log of x होता है, ठीक है। अब आप लोग लिमिट को देखिए, लिमिट हमारा क्या गिवन था, लिमिट हमारा गिवन था 1 से लेकर 3 तक। ध्यान रखिएगा आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आप लोग लिमिट को लिखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 से लेकर 3 तक ये हमारा लिमिट हो गया। अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर माइनस लोअर लिमिट आप लोग पुट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी आपको लिमिट है वो आपको x की जगह पुट करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log x की जगह 3 पुट कीजिए तो log 3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लिखिए, फिर आपका log हो जाएगा, इस बार x की जगह आप लोग 1 पुट कर दीजिए। तो ये हमारा log 3 - log 1 हो गया। इसको आप लोग चाहे तो log 3/1 भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होता है log p - log q इज इक्वल टू log p/q होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग और सॉल्व कीजिए तो ये हमारा log 3 हो जाएगा। क्या ये वाला सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको जनरल फॉर्म दे रहा हूँ ये लिमिट का, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का। ध्यान रखिएगा ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपका जनरल फॉर्म है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट करना है a से लेकर b तक, और आपका फंक्शन गिवन है कि f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू आपको dx करना है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग f(x) को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका कुछ दूसरा फंक्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा x का इंटीग्रेशन आपका x²/2 होता है, 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x होता है। तो यहाँ पर मैं छोटा f डिनोट किया, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो बड़ा वाला f से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो दोनों हमारा अलग अलग आएगा। अलग अलग इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या
क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पर डाउट है कि सर प्लस सी क्यों नहीं होगा, चलिए प्लस सी लिख दीजिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ प्लस सी क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो पहले आप लोग अपने दोस्त को वापस से इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा। पहले बताइए कि आप लोग इनडिफिनिट का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा। अब हमारा क्या रोल आ गया, लिमिट का रोल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आप लोग लिमिट को पुट कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ कि आपका यहाँ पर सी का रोल क्यों नहीं है। मैंने आपको ओरली बता दिया था बाउंडेशन लिमिट वाला एग्जांपल। देखिए अब मैं आपको मैथमेटिकली भी बता देता हूँ। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब आपका स्टेप क्या, पहले अपर लिमिट को पुट कीजिए एक्स की जगह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी की जगह आप लोग बी पुट मत कर दीजिएगा, क्योंकि सी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, आपको ओनली एक्स की जगह बी पुट करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए बीच में आपका माइनस आएगा। अब क्या कीजिए, आप लोग लोअर लिमिट को पुट कीजिए। ठीक है, तो ए को पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, एक्स की जगह ए लिख दीजिए। और सी को इस बार आप लोग छोड़ दीजिए एज इट इज, क्योंकि आपको पता होगा सी आपका कांस्टेंट है, तो ये हमारा सी आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस सी। देखिए ये माइनस और ये प्लस आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बच गया। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब ओरली बता दिया था कि जो आपका सी है उसका कोई यूज नहीं है। मैंने आपको मैथमेटिकली भी समझा दिया। क्या हर एक बच्चे को डिफरेंट इंटीग्रेशन क्लियर हो गया? मैं वापस से कंक्लूजन बताता हूं। देखिए आपका यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी यूज नहीं होता है, आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो आपका आंसर आता है वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। ठीक है, अब और दूसरा क्या है कि पहले आपको अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट आपको करना पड़ता है। अपर लिमिट हम लोग बी को बोलते हैं और लोअर लिमिट हम लोग ए को बोलते हैं। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन अभी आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए, उसके बाद थोड़ा हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन में जाने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर 3 तक, और यहाँ पर बोला एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इंटीग्रेट कीजिए। 1 2 3 4 5 आई होप आप सभी ने इंटीग्रेट कर लिया होगा। अब देखिए पहला स्टेप क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को आप लोग इंटीग्रेट कीजिए, तो आप सभी को पता होगा ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब बाय हमारा 3 आ जाएगा। और उसके बाद अब आप लोग क्या कीजिए कि लिमिट को एज इट इज पुट कर लीजिए, जो यहाँ पर हमारा 2 और ऊपर में हमारा 3 है। ठीक है, आप क्या कीजिए 1/3 कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप लोग बाहर ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 3 है। आप क्या कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, तो ये हमारा 1/3 हो गया। एक्स की जगह 3 पुट कीजिएगा तो 3 क्यूब हो गया, फिर माइनस कीजिए, फिर आप लोग एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, तो ये हमारा 2 क्यूब हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हमारा एज हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 19/3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आप सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं है तो अब हम लोग चलते कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको समझ में आ सके कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो कि 2014 सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है 10x को विथ रेस्पेक्ट टू dx, और आपका यहाँ पर लिमिट गिवन है 0 से लेकर π/4 तक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पहले तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 10x है। तो पहले क्या होगा, पहले आप लोग लिमिट को भूल जाइए, पहले आप लोग नॉर्मल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कीजिए। तो बताइए कि 10x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या आप सभी को पता है? मेरे हिसाब से पता होगा 10x का
आपका क्या होता है बताइए इंटीग्रेशन, ये हमारा होता है log ऑफ sec x होता है, ठीक है, या फिर माइनस log ऑफ cos x होता है, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, log ऑफ sec x लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बोला था लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर π/4 तक। अब आपका काम क्या होगा बताइए, पहले अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट, तो सिंपली पुट कीजिए log ऑफ आपका क्या हो जाएगा, sec की जगह यहाँ पर x की जगह क्या लिखिएगा, π/4 लिखिएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पर बीच में आप लोग माइनस लगाइए, फिर आपका लोअर लिमिट जो हमारा 0 होती है, हमारा हो जाएगा log मोड ऑफ sec ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मोड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, इसलिए log के बगल में log के साथ हम लोग मोड का यूज करते हैं। तो ये हमारा पहले मुझे ये बताइए कि log ऑफ sec 45 डिग्री, ठीक है, π/4 मतलब क्या हुआ, पाई मतलब 180, मतलब 4, तो 180/4 हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर sec 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए, आपको पता होगा कि sec आपका cos का उल्टा होता है, तो cos 45 हमारा कितना होता है, 1/√2 होता है, तो sec 45 हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा log √2 हो गया, माइनस हमारा log sec 0, तो बताइए cos 0 कितना होता है, आप सभी को पता होगा cos 0 हमारा 1 होता है, तो sec 0 भी हमारा 1 होगा। तो ये हमारा log √2 माइनस log 1 आ गया। यहाँ पर आप लोग log p माइनस log q का प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा log 2 हो जाएगा, बाय हमारा 1 हो जाएगा। इसको लिखिए नहीं लिखिए बात एक ही है। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, log √2 आ गया, ठीक है। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या अब मैं आगे बढ़ूं, देखिए आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, देखिए कुछ आपको किताब में इसका एक स्टेप और दिखेगा, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैं √2 को कैसे लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं log तो यहाँ पर 2⁻1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अगर पावर हाफ रहेगा मतलब क्या होगा, मतलब कि रूट हो गया। तो आपको पता होगा कि अगर log के साथ अगर कुछ पावर में रहता है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 1/2 बाहर आ गया, ये हमारा log 2 हो गया, तो ये हमारा 1/2 log 2 हो गया, या फिर हमारा log √2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी का यूज क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया था कि log p⁻q रहेगा, तो हमारा q आगे आ जाता है और log p हमारा एज इट इज रह जाता है, तो मैंने यहाँ पर यही किया। तो दोनों आपका आंसर सही है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2014 में ही आया था और काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बोला, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने 2 बार लिख लिया dx, ये हमारा 1 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1/x इंटू log x dx को आपको इंटीग्रेट करना है और आपका लिमिट गिवन है e से लेकर e², ठीक है। e मतलब पता होगा ना आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, तो वही हमारा e गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा बताइए, पहले आप लोग ये वाला जो आपका लिमिट है उसको आप लोग भूल जाइए, तो आपका क्या है, आपका है यहाँ पर 1/x log x, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आप लोग यहाँ पर log x को क्या मान लीजिए, कुछ t मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं log x को अगर t मान लो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हमारा 1/x dx = dt हो जाता है। अब क्या कीजिए, अब आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/x, ध्यान रखिएगा ये 1 है, ये x और ये हमारा dx है, तो इसकी जगह आप लोग dt लिख दीजिए और log x की जगह आप लोग क्या लिखेगा बताइए, log x की जगह आप लोग यहाँ पर t लिख दीजिए, तो ये हमारा dt/t आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए बच्चे गलती क्या करेंगे और ये आपको सीखना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, मैंने सोचा कि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था, अब हमारा क्वेश्चन t के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा लिमिट गिवन था e और यहाँ पर e², वो हमारा लिमिट x के फॉर्म में गिवन था, ठीक है। हमने क्वेश्चन को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था तो लिमिट भी हमारा क्या था कि x के हिसाब से गिवन था। हमने क्या किया कि क्वेश्चन को x की जगह t
के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए लिमिट आप लोग चेंज कैसे कीजिएगा, यहाँ पर आपका ई था, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने टी को माना है log x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टी की जगह यहाँ देखिए क्या होगा, पहले देखिए ई हमारा क्या, ई हमारा लोअर लिमिट है और हमारा ई स्क्वायर क्या, ई स्क्वायर हमारा हायर लिमिट होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए हमने माना था कि यहाँ पर t इज इक्वल टू log x हमने माना था। अब देखिए लिमिट चेंज कैसे होगा, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर आप लोग e पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हमारा log e हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो लिमिट हमारा e था उसकी जगह आप लिमिट हमारा क्या आ गया, log e आ गया। तो यहाँ पर आप लोग log e लिख दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर अपर लिमिट में आइए, तो अपर लिमिट में क्या था बताइए, अपर लिमिट में हमारा e स्क्वायर था और हमने t को क्या माना था, हमने t को log x माना था। तो इस बार हमारा x की जगह क्या आ जाएगा बताइए, x की जगह हमारा इस बार आ जाएगा log e स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा 2 है वो हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा log e हो जाएगा। तो अपर लिमिट हमारा क्या हो गया, 2 log e हो गया। क्या ये वाला हर एक बच्चे को समझ में आया? क्या मैं एक बार वापस से बता दूं, चलिए मैं बताता हूं। मैंने बोला कि क्वेश्चन आपका x के टर्म में था, तो जो आपका लिमिट है वो भी आपका x के साथ ही लिमिट की बनता है, x के टर्म में नहीं था, x के साथ लिमिट था, ठीक है। बट क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को पूरा बदल दिया, हेर फेर कर दिया। मतलब क्या हुआ कि x की जगह हमने t के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपका लिमिट है वो लिमिट भी आपको t के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने t को log x माना था, तो यहाँ पर लोअर लिमिट में e था, तो हमने x की जगह e पुट किया, तो ये हमारा log e आ गया। अपर लिमिट में यहाँ पर e स्क्वायर था, तो हमने x की जगह यहाँ पर e स्क्वायर पुट किया, तो log e स्क्वायर आ गया। 2 को बाहर लिया तो ये हमारा 2 log e आ गया। क्या ये वाला बात हर एक बच्चे को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बच्चे गलती करते, हर बार गलती करते और मैक्सिमम बच्चे स्टार्टिंग में तो हर हालत में गलती करते ही करते। क्यों करते? क्योंकि वो उनको दिमाग में याद ही नहीं रहता, ठीक है। वो मतलब क्वेश्चन के फ्लो में, क्वेश्चन को सोल्व करने का फ्लो में चल जाते हैं, वो ये चीज करना, लिमिट चेंज करना ही भूल जाते हैं। तो प्लीज आप हमारे बच्चे, आप हमारे स्टूडेंट है, तो आप तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि log e का वैल्यू आपके लिए 1 होता है, ठीक है। क्या आपको याद है? बिल्कुल याद होगा। तो ये हमारा log e की जगह आप लोग 1 लिख दीजिए। 2 log e मतलब 2 into 1, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log e का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 से लेकर 2 तक हो गया, ये हमारा dt by t हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे खास बात ये है कि आपको t की जगह वापस से log x नहीं पुट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पुट नहीं करना पड़ेगा आप बताइए कि 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा log t हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आप सभी को पता होगा। लिमिट लगाइए, लिमिट हमारा 1 से लेकर 2 तक था। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर गलती ये नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि हमने लिमिट को क्या किया कि चेंज कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ पर t की जगह यहाँ पर log x बिल्कुल भी पुट नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग t के फॉर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब क्या होगा, पहले अपर लिमिट लगाइए, तो ये हमारा log 2 हो जाएगा माइनस हमारा log 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा log ऑफ 2 हो गया। क्या ये हर एक बच्चे को समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, टेंशन को मारिए गोली। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको चुटकी में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे कि आप सभी बच्चे को, कोई भी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पहले यही वाला फंक्शन को आप लोग लिख दीजिए, तो ये हमारा a टू द पावर x हो जाता है। फिर डिवाइड में हमारा log ऑफ a बचता है, जो हमारा a कांस्टेंट है वो हमारा log के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है। तो यही वाला फॉर्मूला का यूज करके आपको इसको इंटीग्रेट करना। ध्यान रखिएगा 2017 में आया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2
3। आई होप फ्रेंड आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले क्या कीजिए कि आप लोग लिमिट को भूल जाइए, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला को लगाई दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x हो जाएगा, बाय हमारा क्या हो जाएगा log ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर अब आप लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या है 2 से लेकर 3 तक गिवन है। अब ध्यान रखिएगा log 3 हमारा क्या है, log 3 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि log 3 का कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको आप लोग बाहर ले लीजिए। तो ये हमारा 1/log 3 बाहर आ गया। अब हमारा क्या बच गया 3 टू द पावर x बच गया। लिमिट क्या 2 से लेकर 3 तक है। ठीक है, तो क्या इसको आप लोग सॉल्व कर पाएगा, बहुत आप इजी हो गया, हलवा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/log 3 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए तो 3 टू द पावर हमारा 3 हो जाएगा, माइनस हमारा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1/log 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 27 माइनस हमारा 9 हो गया, जो हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा 18/log 3 आ गया। और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मैं आपके साथ लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग ये वीडियो को समाप्त कर देंगे। अब देखिए ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको यहाँ पर गिवन है, ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, आपका लिमिट गिवन है 0 से लेकर a तक। तो इसका ऑलरेडी इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दिया, जो कि हमारा π/8 आएगा। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब क्या हुआ कि जो आपका लिमिट है 0 से लेकर a तक, तो ये वाला a का आपको वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 1 3 2 आई होप फ्रेंड आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए कुछ भी क्वेश्चन बनाइए, बस आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इंटीग्रेट करना था, यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऑलरेडी आंसर दे दिया, बट आप लोग वापस इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर a तक। ये हमारा क्या 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dx है। अब क्या पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लिमिट को छुपा दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए आपका क्या है, आपका यहाँ पर है 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको आप लोग कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आप सभी ने इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट किया होगा। ये क्या हो गया बताइए, यहाँ पर 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 स्क्वायर प्लस हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता होगा, ये हमारा क्या आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये हमारा क्या होता है बताइए 1/a, हमारा tan इनवर्स x/a होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, यही वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/a, तो हमारा a की जगह 2 है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a, तो x क्या बताइए, x हमारा x है और a हमारा 2 है, तो ये हमारा 1/2 tan इनवर्स x/2 आ गया। अब क्या कीजिए, अब आप लोग लिमिट को लगा दीजिए। तो लिमिट हमारा क्या है 0 से लेकर हमारा a तक है। ठीक है, अब आपका प्रोसेस क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए मैंने बाहर ले लिया, तो ये हमारा 1/2 बच गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स a/2 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस होगा लोअर लिमिट, जो कि हमारा tan इनवर्स यहाँ पर x की जगह 0 पुट कीजिए, तो 0/2 हमारा 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसको मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हमारा 1/2 हो गया। tan इनवर्स यहाँ पर a/2 को आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये हमारा 0/2 क्या हो गया 0 हो गया, ऑब्वियस है। तो मुझे ये बताइए कि tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, क्या कितने बच्चों को पता है, पहले मुझे ये बताइए। मुझे बताइए कि sin 90 कितना होता है, बताइए sin 90 आपका 1 होता है और cos 90 आपका 0 होता है, तो आपका tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि sin 0 क्या होता है, sin 0 आपका 0 होता है और cos 0 आपका 1 होता है, तो 0/1 क्या हो गया, ये आपका हो गया 10। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स 0 हमारा 0 डिग्री में आता, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस हमारा 0 हो गया। क्या ये हर एक बच्चे को समझ में आ गया, तो ये हमारा क्या बच गया
गया 1/2 हमारा टेन इनवर्स a/2 बच गया। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको इसका a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया 1/2 टेन इनवर्स a/2, इसका आंसर हमारा ऑलरेडी गिवन था कि ये हमारा π/8 के इक्वल था। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल गिवन था, ये हमारा π/8 के इक्वल था। अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये हमारा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा बच गया टेन इनवर्स a/2 इज इक्वल टू हमारा π/4 बच गया। अब बताइए इसको आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा। सिंपली टेन इनवर्स को आप लोग RHS साइड में लेके जाइए। तो ये हमारा a/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 और π/4 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया a/2 10 45 1 होता है, तो a का वैल्यू हमारा 2 आ गया। देखिए क्वेश्चन में कितना मजा आया मुझे सॉल्व करके, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। काफी इजी क्वेश्चन था और कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना हमने इजी वे में इसको सॉल्व किया। क्या आप सभी को समझ में आ गया? कुछ भी हार्ड नहीं था, बस हमने स्टेप बाय स्टेप किया। हमारा आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू हमारा 2 आ गया। क्या आप सभी का वैल्यू a का 2 आया था? अगर 2 आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला है कि आपको वापस से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर लिमिट आपका गिवन है 0 से लेकर π/2 तक e⁻x sin x माइनस cos x गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक चीज चमक गया होगा e⁻x। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो क्या आप सभी को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो पहले आपको डंडा पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यहाँ पर f(x) रहेगा प्लस आपका f' रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है e⁻x f(x) हो जाता है और प्लस आपका c होता है। बट ये हम लोग यहाँ पर डिफिनिट करें तो आपको प्लस का कोई भी यूज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आपका आता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या, ये हमारा फंक्शन और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट ये हो जाता है। अब देखिए अगर मैं sin x को f(x) मानूं तो हमारा sin x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। तो sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है, बट यहाँ पर माइनस है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो ये हमारा क्या बचेगा, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो ये हमारा 0 से लेकर π/2 बचेगा। तो ये हमारा क्या बचेगा e⁻x हो गया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos x माइनस हमारा sin x dx हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर cos x को f(x) मानूं तो यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस sin x होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब हमारा सही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया माइनस हमारा हो गया। अब क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x, ये हमारा cos x हो जाएगा और लिमिट क्या 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो क्या आप सभी को ये स्टेप समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन किया है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, माइनस को बाहर ले लीजिए। अब सिंपली आप लोग लिमिट को पुट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए e⁻ हमारा π/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ भी x है तो ये हमारा cos π/2 हो जाएगा। बीच में आप लोग माइनस लगाइए, फिर आपका लोअर लिमिट में 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा e⁻0 हो जाएगा, फिर cos हमारा 0 हो जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग हमारा 0 होगा, तो ये हमारा माइनस यहाँ पर 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर ये हमारा माइनस हो गया, e⁻0 क्या होगा बताइए, क्या 0 होगा? जी बिल्कुल नहीं, आपको अच्छे से पता होगा समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 2 to the power 0 ये हमारा 1 होता है, 1 to the power 0 ये भी हमारा 1 होता है, 5 to the power 0 ये भी हमारा 1 होता है, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, ये भी हमारा 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया -1 जो कि हमारा +1 आ गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, बट समाप्त करने से पहले इतना क्यों बका रहे, अपना होमवर्क तो लेते जाइए। होमवर्क के बिना वीडियो समाप्त हमारा हो ही नहीं सकता है। देखिए ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी ऑलरेडी CBSE बोर्ड में आ
चुका, ठीक है। मैं बताता हूँ कब आया है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2014 में ही आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/4 तक, और आपको sin 2x गिवन है, dx रिस्पेक्ट पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो प्लीज इसका आंसर आपका क्या आया, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.9 पे बेस्ड थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।